स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है क्या बेसिकली? ये बेसिकली हम लोगों ने जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, उनको हम लोग ड्राइव करते हैं फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या करती है कि अगर एक आपके पास यहाँ पे बोतल ऑफ वाटर है ना, पानी की एक बोतल है इस तरह, तो अब क्या है कि इसकी ये क्या है, एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। क्या है? मैक्रोस्कोपिक। जबकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस बोतल ऑफ वाटर जो है इसकी प्रॉपर्टीज को ड्राइव करते हैं, किनसे? इनसे, यानी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को ड्राइव कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बेसिकली ये किया जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी यही है कि इट ड्राइव्स द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, it it drives the macroscopic properties of an object from the properties of its microscopic constituents। ठीक है, macroscopic constituents and the interaction between them, among them, and the interactions, उनके दरमियान में ऑब्वियसली कोई फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो उनको भी हम इंटरेक्शंस अमंग देम, तो ये जी चीज हम लोग करते हैं। ये है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है ना, ये इनको अगर दो कैटेगरीज में आप ड्राइव बताना चाहें तो दो हैं। एक को हम बोलते हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और दूसरी क्या है आपके पास, क्वांटम क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो ये जी दो बेसिकली इसकी कैटेगरीज है। इनकी अभी हम दोनों में फर्क पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है ये क्या चीज़ है, और क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है। तो इन दोनों में हम लोगों ने कभी क्या देखना है, फर्क देखना है। पेपर में ये आता होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस साइड पे लिख लेते हैं जी, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। यहाँ तक इसमें जो चीज होती है ना, जो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, ये क्या करती है, इसका जो सबसे पहले है, तो इट इज अप्लाइड टू द पार्टिकल्स। ये क्या करती है, इसको अप्लाई किया जाता है, अप्लाइड टू द पार्टिकल्स which obey laws of classical mechanics, obeys laws of classical mechanics। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स को जो लॉज ओबे, सॉरी, जो पार्टिकल्स क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज को ओबे करते हैं, उन पे हम लोग क्या करते हैं, ये लगाए जाते हैं।
जबकि ये वाली जो होती है ना, इसकी जो अगर आप देखें सबसे पहला, तो ये ऐसे पार्टिकल्स जो कि क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाइड टू सिस्टम्स या पार्टिकल्स विच ओबे, क्या करें, ओबे लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। नंबर 2 जी, दूसरा फर्क क्या है, पार्टिकल्स आर कंसीडर्ड डिस्टिंग्विशेबल। इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स को कंसीडर किया जाता है, पार्टिकल्स आर कंसीडर्ड, ये आगे हम मैं बताऊंगा, पार्टिकल्स आर कंसीडर्ड डिस्टिंग्विशेबल, जबकि इसमें पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, नॉट डिस्टिंग्विशेबल। यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन, पार्टिकल्स आर नॉन डिस्टिंग्विशेबल या अनडिस्टिंग्विशेबल, जो भी यहाँ पे आपको वर्ड आता है। ओके। और तीसरा इसमें जो फर्क है इन दोनों में वो है जी, वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री सेल कैन बी मेड एज स्मॉल एज पॉसिबल। वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री सेल, एलिमेंट्री सेल से मुराद ये है कि जिस जगह पे पार्टिकल्स रिजाइड कर रहे हैं किसी स्पेस में, अब उस स्पेस का जो वॉल्यूम है उसको आप छोटे से छोटा भी कर सकते हैं, कैन बी मेड एज स्मॉल एज पॉसिबल। जबकि यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कैन नॉट बी, वॉल्यूम कैन नॉट बी लेस देन, यानी इस इससे कम नहीं हो सकता वॉल्यूम, ये जो मैं भी लिखने वाला हूँ, इससे कम नहीं हो सकता, ये वॉल्यूम का इतना एटलीस्ट होना जरूरी है। ओके। फिर इन इनमें जो चौथा फर्क है वो कहता ये है कि द नंबर ऑफ cells are very large, the number of, ये जो ऊपर एलिमेंट्री सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स आर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उस ये एक इक्वेशन हम आगे मैं ड्राइव भी करूंगा। ये हमेशा क्या होता है, ये 1 से हमेशा कम होता है इस केस में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एन जो है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एन आई, और जी क्या है, नंबर ऑफ स्पेस जो है या नंबर ऑफ सेल्स जो है वो है। तो नंबर ऑफ सेल्स अगर बहुत ज्यादा है फिर क्या होगा, ये हमेशा 1 से बहुत ही कम रहेगा। जबकि इसमें जो चौथा बात है वो कहता है कि नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स आर approximately equal to the number of particles। इसका क्या मतलब हुआ कि एन जी जो है वो क्या है, एन आई के अप्रोक्सीमेटली बराबर है। तो जी जी इन दोनों में फर्क है, क्लासिकल और हाँ इसमें, ठीक है। अब हमारे पास आगे आ जाता है जी, हम ये जो क्लासिकल जो होती है ना, इनकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। क्लासिकल की जो एग्जांपल है जी वो है मैक्सवेल, ये कौन सी है जी, मैक्सवेल
बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिक्स आप बोलें। ओके, जबकि इसकी अगर आप एग्जांपल, इसके दो हैं, इसकी क्या है, दो एग्जांपल्स हैं, और इनको बोलते हैं जी, एक है बोज आइंस्टाइन, पहली क्या है, बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, जबकि दूसरी एग्जांपल है इसकी फर्मी, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। ये जी दो एग्जांपल हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो तीन हमने फाइंड की थी ना, अभी जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, उनमें कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन अमंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, एमबी में से शो कर रहा हूँ, और बोज आइंस्टाइन बीई, एंड हमारे पास तीसरी क्या है, फर्मी डायरेक्ट एफ डी। इन तीनों में का आपने करना है अभी कंपैरिजन, ये पेपर में ये भी आता। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे जी, तीन जो है ना लाइनें लगा, तीन बना लेते हैं खाने, और उसमें हम लोग करते हैं। सबसे पहली जो है आपने बताते हैं कि जी इधर आ जाएगी एम बी, फिर आपकी आ जाती बी ई, और तीसरी आ जाती एफ। ओके, अब इनमें अगर आप देखें तो सबसे पहली वाली जो है उसमें क्या है, ये है क्लासिकल, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, ये क्लासिकल है। जबकि ये वाली जो है ये क्या है, ये अभी मैंने बताया, ये क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। और ये भी क्या है, ये भी क्वांटम। ओके जी, पहला तो इनमें ये फर्क है। दूसरा इन तीनों में फर्क ये है कि ये जो मैक्सवेल होते हैं, इसमें स्पिन जो होता है उसका कोई भी वैल्यू हो सकती है। स्पिन यानी पार्टिकल्स की जो स्पिन है, स्पिन कैन हैव एनी वैल्यू। ये वाली जो है, इसमें जो स्पिन होता है ना, स्पिन, स्पिन्स मस्ट बी ऑफ, स्पिन वैल्यूज कह लें, स्पिन वैल्यूज मस्ट बी ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, वो जी ये है सेट है इसका, यानी होल नंबर का जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वो होगा 3, इस तरह। इसके इसका क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जबकि ये जो फर्मी डायरेक्ट है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो आपके पास होना चाहिए वो स्पिन मस्ट, स्पिन वैल्यू, वैल्यू इज मल्टीपल ऑफ, ये एक सेट है इसका जी, हाफ जो होता है ना, 1/2, 3/2, 5/2, एंड सो ऑन। ओके, ये इसके इक्वल होता है, इसके जो स्पिन की वैल्यू होती है। तीसरा जो इनमें फर्क है वो कुछ इस तरह से है कि ये अभी मैंने पहले भी बताया था, इसमें जो होता है पार्टिकल्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल, जो क्लासिकल थे, डिस्टिंग्विश। जबकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, पार्टिकल्स आइडेंटिकल तो हैं इसमें भी, आइडेंटिकल प्लस नॉन डिस्टिंग्विशेबल, नॉन डिस्टिंग्विशेबल। और इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी क्या है, ये चीज सेम इधर आ जाएगी कि इसमें भी पार्टिकल्स क्या है, वो आइडेंटिकल भी है और नॉन डिस्टिंग्विशेबल है।
चौथा जी आप लिखें इनमें फर्क। चौथा फर्क है कि नो रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड ऑन फिलिंग इन स्टेट या फिलिंग ऑफ स्टेट्स। नो रिस्ट्रिक्शन is imposed on the filling of states। स्टेट्स मतलब एनर्जी स्टेट्स या एनर्जी सेल्स कह सकते हैं इस तरह से। और दूसरी जो है इसमें जो फर्क है ये इसमें रिस्ट्रिक्शन है, सॉरी इसमें भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें भी क्या है, ये सेम चीज इधर आ जाएगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि इसमें रिस्ट्रिक्शन है। पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो होता है वो यूज करता है ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो हमारा पेपर 2 है उसमें ये प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे। पॉलिस प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, हाँ जी एक्सक्लूजन जो है, ठीक है। ओनली ये क्या कहता है प्रिंसिपल, ओनली वन पार्टिकल इन अ क्वांटम स्टेट। तो इसमें ये होता है, ये प्रिंसिपल लगता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो पांचवा इनमें फर्क है वो हम लोग ये पार्टिकल्स इसमें फिल करके देखते हैं। ये पांचवा फर्क नहीं है, एग्जांपल है ये फिलिंग की, पार्टिकल्स की फिलिंग की। सपोज हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स हैं जी। दो पार्टिकल्स हम ले लेते हैं, एक है ए और एक है बी। इसमें क्या है, पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो इस वजह से हम लोग क्या ले रहे हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स ले रहे हैं। दूसरा क्या है जी, और स्टेट्स क्या है, स्टेट्स भी हमारे पास दो हैं, एक एक्स है और एक वाई स्टेट है। ओके, तो अब हम लोग क्या कर लें कि यहाँ पर इसको फिलिंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्टेट है, यहाँ पे वाई स्टेट है। तो इसमें अगर आप फिल करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से होगा कि आपका सबसे पहले तो इधर ए आ सकता है, फिर इधर बी आ सकता है, फिर या बी आपको इधर ले आए, इधर ए कर लें, एक तो ये चीज़ बन गई। फिर तीसरी क्या चीज़ है कि यहाँ पर आप, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, उसने रिस्ट्रिक्शन नहीं बताई, तो एक ही सेल में आप दोनों पार्टिकल्स को इकट्ठा भी डाल सकते हैं। ये खाली छोड़ दें, फिर इसको खाली छोड़ के इन दोनों को यहाँ पर इकट्ठा फेंक दें, तो ये इस तरह से इसमें फिलिंग हो सकती है। जबकि यहाँ पर अगर आपने फिलिंग करनी है तो इसके लिए भी आपके पास पार्टिकल्स आप ले रहे हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं उनको क्या होना चाहिए, नॉन डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। तो दोनों पार्टिकल्स हम ए लेंगे। ओके, और इसमें जो स्टेट्स होंगी वो भी दो ही हैं, और उनका नाम आप ले लें एक्स और वाई। तो फिलिंग अगर आप करना चाहें तो इस तरह से होगी फिलिंग, लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला हो जाना। आपने एक ए यहाँ पे पुट कर दिया और एक ए यहाँ पे पुट कर दिया। अब अगर आप इनको स्वैप करते हैं एक दूसरे से की जगह से, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो कोई आप इस तरह नहीं कर सकते जैसे आपने यहाँ पे क्या किया था, ए को इधर ले बी को उधर ले गए, तो एक नया आपके पास एनर्जी स्टेट बन गई है, एक नई फिलिंग की आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में आप ये तो कर सकते हैं, एक को दोनों एक को इधर ले आए, फिर ये खाली छोड़ के दोनों एक को इधर ले आए, तो इसकी फीलिंग यहाँ तक सिर्फ जाती है। जबकि अगर आप फर्मी डायरेक्ट जो है इसकी बात करें तो इसकी जो फीलिंग है उसमें पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, तो आप दो पार्टिकल्स ले रहे हैं, ए पार्टिकल आपने ले लिया, स्टेट्स भी आपके उसी तरह एक्स और वाई हैं। तो एक्स और वाई स्टेट्स हैं आपके पास, और इनको आप फिल कर लेंगे, एक्स इधर है और वाई इधर है। अब इसकी जो फीलिंग है उसने ऊपर हमने बताया कि सिर्फ क्या होना चाहिए, ओनली वन पार्टिकल इन अ क्वांटम स्टेट। ठीक है, यहाँ पर आपने एक स्टेट में दो दो पार्टिकल्स रखे थे, तो यहाँ पे आप सिर्फ एक ही रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक ए इधर आ गया और एक ए इधर आ गया। ओके, इसको मैं कलर चेंज करके लगाता हूँ। तो एक पार्टिकल इधर आ गया, एक इधर आ गया, इसके अलावा कोई और हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन नहीं बन सकती। तो ये यहाँ तक था। हाँ जी, ये जो हमने टेबल्स बनाए, यहाँ से एक और पॉइंट इनका निकल सकता है। पांचवा पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट ये है कि न्यू माइक्रो स्टेट
new microstate is obtained when particles are interchanged. When particles are interchanged. Interchange between phase cells. ये कैसे है कि आपने क्या किया था, पार्टिकल्स को आप स्वैप किया, जैसे ये ए को बी की जगह ले आए यहाँ पर और बी को ए की जगह ले गए, तो क्या बना था, एक नया माइक्रोस्टेट आपके पास बन गया। जबकि इस केस में आपके पास ऐसा नहीं है। as particles are identical as particles are identical and non distinguishable, तो इस केस में फिर तो no new microstate is obtained, यानी आपको इंटरचेंज करने से कोई नई एनर्जी स्टेट नहीं मिलने वाली। अब हम चलते हैं जी इसकी तरफ। इस केस में भी ऐसे ही है, ये सेम बात आपने इधर भी लिख देनी, तो ये भी आपका बन जाए। 5 पॉइंट्स हो गए जी। नेक्स्ट हम लिखते हैं अगले पेज पे जाके। हाँ जी, तो क्या है, उसी तरह आपने ये 3 लाइनें लगा लेनी है। एक है जी एम बी है, दूसरी क्या है, बोज आइंस्टाइन, और तीसरी है फर्मी डायरेक्ट। इनका जी छठा पॉइंट है। छठा पॉइंट ये है कि कहते हैं कि साइज ऑफ ईच सेल इन फेज स्पेस इज आर्बिट्रेरी। ठीक है, साइज ऑफ, ये हमने पहले भी बात की है, साइज ऑफ ईच सेल इन फेज स्पेस इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मीन कि वो किसी भी साइज का हो सकता है। ओके, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, any number of phase cells may be present in a given volume. In a given volume, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। साइज ऑफ ईच सेल इज फिक्स्ड, साइज ऑफ ईच सेल इज फिक्स्ड है एंड डेफिनेट। ओके, so no new sorry number of cells या नंबर ऑफ फेज सेल्स लिखने, फेज सेल्स इन अ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होंगे, आर फिक्स्ड। ये बात, और यही बात आप यहाँ पर भी लिख देनी है, ये सेम जो है यहाँ पर भी ये सेम आ जाता है। ठीक है, सातवां जो है आपका पॉइंट आ जाता है कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी जो है वो तीनों की डिफरेंट है। वो अभी हम लोग लिखते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। यहाँ पे तो हाँ जी, तो थर्मोडायनामिक जो प्रोबेबिलिटी है उसकी बात कर लेते हैं। इन तीनों की वो क्या है, उसका फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। तो क्या है जी, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इसकी इसको हम भी लिखें, इसको बी ई है और एफ डी। हाँ जी, तो
थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी जो कि किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ ways in which particles can be arranged. Particles can be arranged in a given energy state. तो ये उसके बराबर होती है। तो ये इसकी जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है उसके लिए इसकी जो फार्मूला है वो है जी पी एम बी इज इक्वल टू n फैक्टोरियल कैपिटल पाई आई सॉरी, ये आपको पता है जैसे सिग्मा होता है ना, वो एडिशन एडिशन के लिए यूज होता है। यानी अगर आपके पास काफी सारी टर्म्स जो हों वो ऐड हो रही हों तो उनके लिए आप क्या यूज कर रहे थे, सिग्मा। ये इसकी पावर में क्या है, जबकि जो हमारे पास क्या है, ये जो पाई होता है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, ये आपको आइडिया होगा। जबकि इसके अगर आप देखें तो इसकी जो फार्मूला है, बाकी चीजें आपने उसी तरह सेम लिखनी है। इसका जो फार्मूला है वो आ जाता है कैपिटल पाई आई के साथ आ जाएगा जी NI प्लस GI माइनस 1 डिवाइडेड बाय NI फैक्टोरियल, साथ आ जाना GI माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल, ये बन जाता है। अभी अगर आप इसकी बात करें तो P(F)D जो है वो हमारे पास आता है जी, हाँ जी, तो FD की वैल्यू क्या आ जाती है, पाई आई साथ आ जाना जी NI फैक्टोरियल GI माइनस NI फैक्टोरियल। ये जी यहाँ तक आपके पास आ जाए, क्लियर है। नेक्स्ट हम इनका जो फर्क, अच्छा ये था इनका सातवां फर्क, ये इनके जो डिफरेंस है उसमें जो होगा सातवां पॉइंट था। ओके, अब हम लोग फाइंड कर लिखते हैं इनका आठवां पॉइंट जो इनमें डिफरेंस में होता है। तो जी एट्थ पॉइंट जो है इनके फर्क में वो क्या है, वो है जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith particle, number of particles in ith state, number of particles in ith state जो होती है, ये लास्ट वन है जी इसका पॉइंट, वो किसके इक्वल होते हैं जी, वो होता है NI, हमने पहले भी मैंने बताया। तो जी GI ऊपर होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन पावर बीटा EI। ओके, ये इसके इक्वल होता है। जबकि यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये इस तरह बन जाता है, ये इसके इक्वल आ जाता है। ओके, ये जो चीज होती है ना इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन इंडेक्स। इसके हम पहले भी बात कर चुके हैं। ओके, ऑक्यूपेशन इंडेक्स अगर वो कहता है कि इफ टेम्परेचर जो है वो क्या हो, ये इसकी कहते हैं इफ टेम्परेचर इज नॉट टू लो
एंड प्रेशर इज नॉट टू हाई, यानी ना प्रेशर बहुत, ना टेम्परेचर बहुत कम हो, ना ही प्रेशर बहुत हाई हो, तो उस केस में क्या होता है कि जी आई जो होता है ये क्या होता है, हमेशा एन आई से बड़ा होता है। ओके, जी आई यहाँ पे क्या है, ये है नंबर ऑफ सेल्स, किसी गिवन वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं ये उसके बराबर है, जबकि एन आई क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस केस में फिर क्या हम लिख सकते हैं कि ऑक्यूपेशन इंडेक्स जो है एन आई ओवर जी आई जो है ये अप्रोक्सीमेटली किस इक्वल है, सॉरी ये क्या है, ग्रेटर देन वन है, सॉरी ये क्या है, ये हमेशा मच मच ग्रेटर देन वन होता है। जबकि इस केस में जो आप देखेंगे कि इसमें जो यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith स्टेट जो है उसका जो फार्मूला है वो कुछ ये है, e पावर अल्फा प्लस बीटा आई है इसके इक्वल, और यहाँ से इसको आगे फिर -1 भी है। ये बेसिकली ये ऊपर इनके पावर है, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि ये इस तरह से ई है और इसके ऊपर ये पावर है अल्फा प्लस बीटा ई आई, और अब ये होल में से यहाँ से एक माइनस है। ओके, ये इस तरह से ये ई है। ओके, तो अगर आप यहाँ से इसको रीअरेंज करें ना तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है एन आई ओवर जी आई +1, इसको रीअरेंज करें तो ये +1 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 ई अल्फा इसके। अब अगर आप देखें तो इसको एन आई ओवर जी आई जो होता है +1, इसको अप्रोक्सीमेटली आप क्या लिख सकते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, एन आई ओवर जी आई के इक्वल है। ओके, तो ये फिर क्या बात हुई, इस केस में हमारे पास ऊपर हमने बात की थी कि ऑक्यूपे एन आई और जी आई जो होते हैं ये क्वांटम मैकेनिक्स में ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस केस में ये फिर इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होती है, जबकि इस केस में अगर आप बात करें इसका जो एन आई के फार्मूला है वो है जी आई ओवर अल्फा प्लस बीटा ई आई +1। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास आ जाना है ये -1 इज इक्वल टू आ जाना 1/2। तो ये जी आपके पास अप्रोक्सीमेटली आ जाता था। ठीक है, तो आप यहाँ तक ये जी आप इनके दरमियान फर्क है, और ये आप पेपर में अगर आ जाए कोई सी दो आ जाए तो उनके दरमियान में भी आपने लिखना है, अगर तीनों इकट्ठी आ जाए तो आपने उनके दरमियान कोई एक आ जाए तो उसमें भी आपने इस तरह करना है, सारी की सारी चीजें लिख देनी, तो इस तरह आपका पेपर ये 8 पॉइंट्स के जरिए हल हो जाएगा इंशाल्लाह।